एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ उसके बहू और बेटे ने ऐसा काम किया कि दोस्तों उसके बाद जो हुआ सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर क्या हुआ था उस बुजुर्ग महिला के साथ और क्या किया था फिर उसके बेटों ने और बहुओं ने उसके साथ, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक श्यामा नाम की महिला होती है, उसकी शादी मनोहर नाम के एक लड़के से कर दी जाती है। आज से 70 साल पहले की यह बात है। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो बड़े धूमधाम से वे दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ समय गुजरता है तो उनको 2 बेटे हो जाते हैं। बड़े ही खुश हैं दोनों ही कि उनको 2 बेटे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो श्यामा है और उसका पति है मनोहर, वह किराए के मकान में रहा करते थे और वहीं पर अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं। अब एक दिन अचानक श्यामा के पति मनोहर की मौत हो जाती है तो श्यामा अकेली रह जाती है, बड़ी रोती है, चिल्लाती है, पछताती है कि मैं अब जीवन कैसे काटूंगी। अभी जवान उम्र थी लेकिन 2 बच्चे भी थे, तो श्यामा सोच लेती है कि इनको ही पालना है, मुझे अपना सुख नहीं चाहिए, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो अपने दोनों बच्चों को पालने लगती है। लेकिन दोस्तों, जवानी में श्यामा के पति की मौत के बाद वह अधूरी तो हो ही गई थी। अब जैसे बच्चों को पालने लगती है तो मकान मालिक उनको घर से बाहर निकाल देता है। मकान मालिक को लगता है ये किराया कहाँ से देंगे। अब दोस्तों, उसके बाद श्यामा ने अपने दोनों बेटों को लेकर के बाहर निकल जाती है और फिर श्यामा घरों में, लोगों के घरों में जाती है, बर्तन मांजती है, उनका काम करती है और वहाँ से कुछ पैसे मिलते हैं तो उन पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाया, पाला, पोसा और उनको बड़ा कर दिया। उनको जैसे तैसे जद्दोजहद से बड़ा करती है, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करती है, पहनने के लिए कपड़े भी जुटाती और उनके लिए सारा सामान लाती। पढ़ाने के बाद अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपनी अपनी नौकरियों में लग जाते हैं और उसके बाद उनकी शादी भी कर दी जाती है। दोनों बेटों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह अपना घर भी खरीद लेते हैं, कमा रहे होते हैं। अब दोस्तों, घर के अंदर बहुएं आती हैं। घर के अंदर जो बहुएं आती हैं वह अब सास को ताना देने लगती हैं और 70 साल की सास हो चुकी थी श्यामा। उस 70 साल की सास को एक छोटे से गंदे से कमरे में डाल दिया जाता है। ना ही उसको पहनाया जाता कुछ अच्छा, ना ही उसको टाइम पर नहलाया जाता, ना ही खाने के लिए अच्छा सामान दिया जाता। जो भी कुछ बचा कुचा होता उसको दे दिया जाता, जैसे कि जानवर को दिया करते। आज के ज़माने में तो जानवर को भी नहीं देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बहुएं होती हैं वह ताना मारती हैं, खाना भी रूखा सूखा देती हैं और खुद के लिए पकवान बनाया करती और पकवानों की महक उस बूढ़ी औरत श्यामा के नाक तक भी पहुंचती, वह भी सूंघती और वह अपने पुराने दिनों को याद करने लगती कि जब वह जवान थी तो वह अपने पति के साथ रहती तो अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती और खाया करती थी। लेकिन आज ऐसा दौर आ चुका है कि उसके बेटे बहू उसको पूछते भी नहीं हैं, रूखी सूखी रोटी देते हैं और पकवान अपने आप खा लेते हैं। उसकी छोटी बहू, जिसका नाम होता है निशा, उसका एक बेटा होता है सरस, वह अपनी दादी के पास आ जाया करता, दादी से बहुत प्यार करता है। लेकिन उसकी माँ जो निशा होती है वह उसको पीट दिया करती कि इस बुढ़ी औरत के पास तू मत जाया कर। अब दोस्तों, यहाँ पर इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। बेटे जो होते हैं वो भी माँ पर ध्यान नहीं देते, वे भी कमाने धमाने में लगे रहते हैं, उनको भी माँ का कोई ख्याल नहीं होता है। अचानक एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक काजल नाम की लड़की वह श्यामा से मिलने के लिए आती है और काजल नाम की जो लड़की होती है उसके साथ कई कारें थी और पुलिस वाले भी थे। और श्यामा के घर पर आकर काजल एकदम से रुकती है तो गाड़ियों का काफिला था, पुलिस वाले भी थे। और जो काजल थी दोस्तों, वह पढ़ाई लिखाई किया करती थी, तो श्यामा काजल के घर पर काम किया करती थी और काजल को बिल्कुल बेटी जैसा प्यार दिया करती थी। और जो काजल है वह फिलहाल ज़िले की कलेक्टर बन चुकी थी। जैसे वह कलेक्टर बनती है तो उसको याद आती है अपनी उस माँ की जिसने उसको बड़ा किया था और पढ़ते टाइम उसके लिए खाना बना कर देती थी, उसके लिए सारा काम करती थी, यानी कि श्यामा। अब श्यामा की याद आती है कलेक्टर बनते ही, तो काजल श्यामा से मिलने के लिए जद्दोजहद करने लगती है और श्यामा के बारे में पता निकालती है। लेकिन यहाँ पर काजल को पता लगता है कि उसके बेटे और बहू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो काजल तुरंत अपने काफिले के साथ श्यामा ताई से मिलने के लिए आ जाती है और वहाँ आकर जैसी गाड़ियाँ रुकती हैं दरवाजे पर तो लोग चकित हो जाते हैं और जो बहुएं होती हैं वह कहती हैं कि यह हमारी सास से मिलने के लिए कौन आया है। तो काजल दोस्तों श्यामा की दुर्दशा जैसी देखती है तो उसकी बहुओं के ऊपर झिल्लाती है, उनको फटकारती है, उसके बेटों को फटकारती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह श्यामा को अपने साथ लेकर चली जाती है।
और अपने घर में, अपने बंगले में अपनी माँ बनाकर उसको रखने लगती है। श्यामा भी बड़ी खुश हो जाती है और उसके कर्म भी उसके आगे आ जाते हैं, क्योंकि उस काजल को श्यामा ने बहुत सपोर्ट किया था। जब वह पढ़ाई लिखाई करती तो उसके काम को कर कर आया करती, उसके लिए खाना बनाया करती, माँ के जैसा प्यार दिया करती। तो यह दुनिया की रीत है दोस्तों। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चे कई बार माँ बाप को रिटर्न भी वापस नहीं कर पाते हैं, यानी कि थोड़ा सा प्यार भी नहीं दे पाते हैं। वो बस अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और फिर आगे जब समय आता है फिर उनके साथ उनके बच्चे ऐसा करते हैं। इस तरह से एक चेन बनाई हुई है। अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखें, जिससे कि आपके बच्चे आपका ख्याल अच्छे से रखें। तो दुनिया में अच्छी चेन बनाएं, गलत चेन ना बनाएं। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर हमें बताया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें और बूढ़े बड़ों की सेवा करते रहें, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।